बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय मेरा पाकिस्तान, मैं न्याज़ वालम। जनाब, आज मेरे ब्लॉग के अहम मौज़ूआत जिन पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, उनमें सबसे पहले तो बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है कि पंजाब में खातून वज़ीर आला के बाद अब गवर्नर भी खातून लाने की कोशिश हो रही है, यानी मुकम्मल तौर पर एक औरत राज सूबा पंजाब में होने जा रहा है। इसके बाद जो है वो सेनेट के जो गुज़श्ता रोज़ इंतखाबात हुए हैं उनके हवाले से हल्की फुल्की कुछ आपसे गुफ्तगू करेंगे। और नंबर 3 पे आलमी बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में मज़ीद 1 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का खदशा है। इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ ये रिपोर्ट है, इस पर भी आपको जो है वो आगाही देंगे। और मैंने इब्तदाइया में जैसे आपसे अर्ज़ किया कि पंजाब में जो है वो मुकम्मल औरत राज लाने की कोशिश हो रही है। ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में हुकूमत बनाने के हवाले से जो इत्तेहाद कायम हुआ था, जिसके तहत अब कौमी हमारी वफाकी हुकूमत भी कायम है, वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया है और नून लीग को जो है वो हुकूमत में लाने में मदद की। फिर पंजाब में भी जो है वो नून लीग को अक्सरियत हासिल हुई थी। लेकिन इन दोनों पार्टियों में एक जो सेटलमेंट हुई है, इक़्तिदार की जो आपस में शराकत के लिए जो तय हुई थी बुनियादी बातें, उनमें जो है वो गवर्नर सिंध में नून लीग की ख्वाहिश और आरज़ू के मुताबिक लगाया जाएगा। बलूचिस्तान में भी नून लीग की जानिब से पेश करदा नाम जो है वो गवर्नर के लिए जो है वो तजवीज़ किया जाएगा। इसी तरह से पंजाब और KPK में गवर्नर्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी के नामजद लोग होंगे। ये तय हुआ था दोनों पार्टियों में, नून लीग और पीपल्स पार्टी में। तो इसके अलावा भी ऊपर सेनेट में चेयरमैन और कौमी असम्बली में जो है मामला जो है वो जो उनमें आपस में तय हुआ था, उसी की कड़ी है। क्या पंजाब में गवर्नर जो है गो कि इसमें बड़े नाम थे, उसमें कमरुज़्ज़मान कायरा, नदीम अफजल चंद और लोग और भी कुछ नाम थे जो कि चल रहे थे, और अभी भी वो नाम तो जो है वो ज़ेर गौर ही हैं। लेकिन एक ताज़ा जो इत्तला जो आई है हमारे मुवक्किलीन ने जो हमें जिनको आम तौर पे ज़राए के तौर पे या मुबैना तौर पे हम कहा करते हैं अपनी अखबारी सहाफ़ती ज़बान में, तो मुवक्किलीन हमारे जो हैं उनसे हमें इशारे मिले हैं कि पंजाब में जहाँ के एक तारीख़ रकम की गई है, सियासी तारीख़, के पंजाब की पहली बार वज़ीर आला जो हैं वो ख़ातून को मुकर्रर किया गया। और वो बड़ा डैशिंग एक जो है फ़ैसला है और वो डिलीवर भी कर रही हैं मरीम नवाज़, जिस तरह से वो इन दिनों एक्टिव हैं और बकौल अज़मा बुखारी के कि जी वो 18 घंटे काम कर रही हैं। तो जनाब, वेल एंड गुड, ज़बरदस्त। अब जो पीपल्स पार्टी के हलकों से इत्तलात आ रही हैं, तो गवर्नर के लिए उनके पास भी एक बड़ा दबंग नाम सामने आया है, हिना रब्बानी खर का। यकीनन हिना रब्बानी खर जो हैं वो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सियासत से दिलचस्पी रखने वाले लोग सब जानते हैं। हिना रब्बानी खर एक बहुत ही डैशिंग, बहुत दबंग खातून हैं। 2 मरतबा मुल्क की जो है वो वज़ीर ख़ारजा रह चुकी हैं। और वज़ीर ख़ारजा एम ही नहीं बन जाता, कोई बाकायदा जो है वो मजबूत कैंडिडेट होता है जो कि काबिल होता है, इंतहाई काबिल होता है, उसी को वज़ीर ख़ारजा लगाया जाता है। तो वो 2 मरतबा वो रह चुकी हैं। बल्कि अभी भी जब ये मखलूत हुकूमत थी जिसे PDM कहा गया, उसमें जो बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे, तो उनकी मावनत के लिए हिना रब्बानी खर उनके कदम ब कदम उनके साथ थी। अब जो इन सेनेट के जो इंतखाबात हुए उसमें पंजाब से मोहम्मद औरंगज़ेब काकड़ जो हैं उन्होंने पंजाब असम्बली से 128 वोट हासिल किए। मुसद्दिक मलिक जो हैं उनको 121 वोट मिले और यास्मीन राशिद जो उनकी मुखालिफ थी उनको 106 वोट हासिल हुए और 1 वोट उनका मुस्तरद हुआ। ख़वातीन की नशिस्तों पर अनुश रहमान जो हैं उनको 123 वोट मिले और बुशरा अंजुम भट्ट जो हैं उनको 123 वोट मिले थे। सनम जावेद जो PTI की हैं उनको 102 वोट मिले थे, 6 वोट उनके मुस्तरद हुए। अक़लियती नशिस्त पर खलील ताहिर संधू जो हैं उन्होंने वाकई कामयाबी हासिल की और
और 53 वोट उनको जो है पंजाब असेंबली से मिले। और हमने पहले भी शायद आपको बताया था कि वो कुछ ज़्यादा जो है वो बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और वहाँ से आसिफ आशिक जो थे उनको 99 वोट्स जो है मिले थे, 4 वोट उनके मुस्तरद हुए। मरीम नवाज साहिबा ने भी और शहबाज शरीफ साहब ने भी और तमाम जो कामयाब हुए। उधर मैं सिंध की भी तस्वीर थोड़ी सी खींचता चलूँ कि सिंध में भी जो है वो जरदारी साहब के देश से 10, अब तो जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान के जनाब सदर हैं, पूरा पाकिस्तान ही उनका देश है। और वैसे भी जो है वो पाकिस्तान, जरदारी साहब पाकिस्तानी हैं और बड़े कट्टर पाकिस्तानी हैं। और बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था। तो वहाँ से भी जनाब सिंध से जो है वो पीपल्स पार्टी को भी जो है वो 10 उनके उम्मीदवार कामयाब हुए। और एक वोट जो है एक नशिस्त MKM के सेनेटर जो हैं हुए हैं वहाँ से। और फैसल बाउडा जो कि आसिफ जरदारी साहब को अपने वालिद के मुतरादिफ करार देते हैं, तो जरदारी साहब के आशीर्वाद से फैसल बाउडा साहब जो हैं वो वहाँ से कामयाब हुए हैं। तो इस तरह से जो है अब जो ताज़ा तरीन सेनेट की जो पोजीशन है उसमें ये है कि जी 85 कुल अरकान है इस वक्त। 11 KPK में सीटों पर कल इंतखाबात नहीं हुए थे। तो इस वक्त जो सेनेट में सबसे बड़ी पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है, जिसके अरकान की तादाद 24 है। नून लीग और PTI के 19 हैं, के 3 हैं, JUIFA के 5 हैं, अब 5 ही आज़ाद सेनेटर्स हैं। ANP के 3 हैं, काफ लीग का 1 है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 हैं और नेशनल पार्टी का 1 है। तो इस तरह से जो है सेनेट में सीटिंग जो नुमाइंदगी है वो इस तरह से सबसे बड़ी पार्टी उसमें पीपल्स पार्टी है। अभी आखिर में मुझे बहुत ही अहम इशू पे बात करना है, वो है कि आलमी बैंक ने एक रिपोर्ट शाया की है, रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में मज़ीद 1 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जाने के उनका जो है वो खदशा है। इस हवाले से आलमी बैंक की पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में बताया गया है कि रवां माली साल पाकिस्तान की इक़्तिसादी शरह नमू 3.5 के बजाय 1.8% रहेगी। माली साल 2022-23 में गुर्बत की शरह में 4.5% इजाफा हुआ है, जिससे मज़ीद 1 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का खदशा है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की जो इब्तदाई शशमाही है, इसमें माशी सरगर्मियाँ उनकी रिपोर्ट के मुताबिक बेहतर हुई हैं, ताहम नमू और बेहतरी की ये शरह गुर्बत को कम करने के लिए नाकाफ़ी है। यकीनन ये मेरे हम वतनों के लिए बड़ी एक लम्हा फ़िक्रिया है, और जहाँ हम सब का सवाल ये है कि पाकिस्तान से अक्सर ये दावे किए गए कि जो गुर्बत मिटाओ का प्लान है, मगर लगता ऐसा है कि पाकिस्तान में जो हुकूमतें या हुक्मरान आए हैं वो गुर्बत मिटाओ की बजाय गरीब मिटाओ के प्रोग्राम पे चलते रहे। मौजूदा हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब वफाकी हुकूमत की तरफ से और मरीम नवाज साहिबा पंजाब की सूबाई हुकूमत की जानिब से गरीबों के लिए बहुत सारे प्लान और प्रोग्राम लेके आए हैं। खुदा करे कि इन तमाम के नतीजे में मेरे गरीब जो हैं, मेरे हमवतन गरीब, वो ये गुर्बत की लकीर से ऊपर चले जाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।